सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और वो विषय है विचार। विचार पर विचार करेंगे। वैचारिक सहिष्णुता, वैचारिक असहिष्णुता, वैचारिक संघर्ष, वैचारिक कलह, विचारों के आधार पर ही युद्ध, विचारों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के संस्थाएं, संगठन, सामाजिक संगठन, आध्यात्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन और विचारों के आधार पर ही अलग अलग प्रकार की भौतिक विकास की अवधारणाएं और आध्यात्मिक मार्ग की अवधारणाएं। यदि सारे संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उसको एक शब्द में बोला जाए तो वो है विचार। जैसे होते हैं हमारा विचार, जैसा होता है हमारा विचार वैसा ही होता है हमारा संसार। इसमें इसके अलावा और कुछ मुझे दिखता नहीं है। मैं फकीर बना तो मुझे मेरे विचारों ने फकीर बनाया। कोई आदमी वजीर बनता है, अमीर बनता है तो उसके विचार उसको वजीर बनाते हैं, अमीर बनाते हैं। कोई व्यक्ति सुखी है तो अपने विचारों से है, कोई दुखी है तो अपने विचारों से है। बाहर की परिस्थितियां सामान्य हेतु हो सकती हैं, बड़ी नहीं। बड़ी समस्या क्या होगी? कुछ नहीं। बाकी सारी चीजें गौण हैं। सबसे बड़ी चीज है विचार। मैंने बचपन से इस संदर्भ में बहुत चिंतन किया, ये अलग अलग राजनीतिक पार्टियां क्यों हैं? तो आप अलग हैं या नहीं हैं एक अलग बात है, लेकिन अलग अलग पार्टियों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सब एक बात कहेंगे, हमारी विचारधारा अलग है। विचार की सततता, विचार की परिपक्वता, विचार की दृढ़ता जिसमें निर्मित हो जाए उसको हिंदी में बोलते हैं वैचारिक अधिष्ठान। एक ये धारा शब्द जुड़ गया, विचारधारा। अंग्रेजी में इसको आइडियोलॉजी कहा जाने लगा। अब शब्दों के ऊपर मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लेकिन आम आदमी इस बात की चर्चा करता है। हमारे दोनों के विचार बहुत मिलते हैं तो दोनों की मित्रता हो जाती है। यदि दोनों जवान हो तो आपस में शादी भी हो जाती है। किसी के मेरे से विचार मिल जाते हैं और जवान हो तो सन्यासी भी हो जाता है। जिसके बहुत ज्यादा मेरे से विचार मिल गए तो फिर मेरे विचारों का हो गया, मेरी तरह से सोचने लगा, मेरी तरह से जीने लगा, तो वो सन्यासी हो जाता है। विचार ही हमें गृहस्थी बनाता है, विचार ही हमें सन्यासी बनाता है। ये भी श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग, ये दो विचार हैं हमारे भीतर जो हमें इन दोनों रास्तों पर लेकर के जाते हैं। मैं राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा था तो कांग्रेस वाले बोलेंगे हमारी ये विचारधारा है। हमारी विचारधारा बीजेपी वालों से नहीं मिलती, बीजेपी वालों की विचारधारा गलत है। बीजेपी वाले बोलेंगे कांग्रेसियों की विचारधारा पर यह देश चला तो गर्त में चला जाएगा, देश का नाश हो जाएगा। ये अलग बात है कि दोनों के विचारधारा एक है या अलग अलग है, ये मैं इस विषय में जा नहीं रहा हूं। लेकिन आखिर दो पार्टियां बनी क्यों? विचारधारा के आधार पर। अलग अलग सामाजिक संगठन क्यों बनते हैं? विचारधारा के आधार पर।
अलग अलग आध्यात्मिक संगठन, हम भी अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं और भी बहुत से लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन सच बात है, विचारधारा एक जैसी नहीं है। राजनीतिक पार्टियों में तो धोखा ज्यादा है। 99% राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी, अंग्रेजी में बोले उनके प्रिंसिपल, सिद्धांत और उनके सारे के सारे वर्किंग प्रोसेस, कार्य पद्धति और उनका अल्टीमेट लक्ष्य, गोल, ध्येय, कुछ भी बोले लगभग एक जैसा होता है। मैं उनके ऊपर नहीं जा रहा हूं, लेकिन दूसरों को अपने साथ जोड़ने के लिए वो कुछ नारे घड़ते हैं, कुछ विचारधारा घड़ते हैं, कुछ सिद्धांत घड़ते हैं, उन्हीं के आधार पर कुछ नीतियां घड़ते हैं, उसी के आधार पर फिर कुछ विकास के मॉडल जो है वो हमारे सामने रखते हैं। वो सारी श्रृंखला सारी जुड़ी हुई है विचार से। तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं ये अलग अलग विचारधाराओं का दंभ भरती हैं, इसलिए अलग अलग राजनीतिक पार्टियां। चलिए राजनीतिक पार्टी से थोड़ा बाहर आइए। ये आदमी मुसलमान क्यों हो जाता है? मुसलमान कौन चीज बनाता है उसको? एक विचार। ये तो सबको पता है कि भाई जो आदमी कर्म करेगा उसका फल मिलेगा उसको। भाई उसको रोटी खानी है तो मजदूरी करनी पड़ेगी, सामान्य आदमी है। थोड़ा पढ़ा लिखा है तो उसको यदि कोई उसको स्किल बेस्ड नॉलेज मिला है तो उसको कुछ ना कुछ जो है वर्क तो करना पड़ेगा। खेती भी करनी पड़ेगी, बिजनेस भी करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, ये तो सब काम करने ही पड़ेंगे। बच्चे पैदा करना है तो शादी भी करनी पड़ेगी, यदि ठीक ठाक रहना है तो मकान भी बनाना पड़ेगा, यदि सर्दी से बचना है तो उसको भी गर्म कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो फिर अंतर किस बात का है? कुछ लोग अंतर जो है ऊपर बाह्य चिन्हों में देख लेते हैं। यह अंतर तो अब लगभग पढ़े लिखे लोगों में खत्म हो गया है। सभी एक जैसी दाढ़ी कटाते हैं, एक जैसे मूछ लगाते हैं, रखते हैं। कुछ लोग कटवा लेते हैं, कुछ पूरी रख लेते हैं, कुछ छोटी रख लेते हैं। ये तो अब ये लगभग अंतर खत्म हो चुके हैं। फिर भी थोड़ी बहुत कोई वेशभूषा का अंतर हो भी जाए, किसी ने टोपी लगा ली, किसी ने तिलक लगा लिया, किसी ने जो है हाथ में कलावा पहन लिया, किसी ने गले में माला पहन ली, किसी ने जो है कुछ और कुछ ताबीज तूबीज डाल लिया, या कोई क्रिश्चियन है तो उसने जो है वो क्रॉस डाल लिया। ये तो सामान्य अंतर है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मूल क्या है अंतर? वो मुसलमान क्यों बना? उसके विचार ने उसको मुसलमान बना। आपको आप में से बहुत से, वैसे ये बात भी सच है कि बहुत से लोग जन्म से मुसलमान हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि इस्लाम का मतलब क्या है। कुछ लोग जन्म से मुसलमान हो गए, वो एक अलग बात है, लेकिन बाद में तो फिर समझदार हो गए। उसके बाद तो वो उसके बाद वो मुसलमान क्यों है? फिर उसको बचपन से ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि उसको मुसलमान बना दिया। फिर ऐसे जन्म से कोई मुसलमान पैदा नहीं होता, कोई ईसाई पैदा नहीं होता, कोई और कोई भी मजहब नहीं होता जन्म से। तो जन्म से तो इंसान पैदा होता है, उसके बाद में हिंदू बनता है, मुसलमान बनता है, सिख बनता है, ईसाई बनता है। वो एक विचार उसको दे दिया जाता है। वो विचार उसको मिलता है माँ से, उसको पिता से, उसको गुरु से, कोई संस्था से, कोई समाज से, कोई इधर उधर से पढ़ लिख करके। वो मैं अगली बात करूंगा। लेकिन ये आदमी मुसलमान क्यों बन गया? ये आदमी ईसाई क्यों बन गया? ये सिख क्यों बन गया? ये जैन क्यों बन गया? ये बुद्ध क्यों बन गया? माने जो अलग अलग मत पंथ देखने को मिलते हैं, ये भी विचारों के कारण से। ये अलग अलग वेशभूषाएं भी विचारों के कारण से। अब जैसे मैं ये पहन रखा है मैंने, तो मेरे विचार ऐसे हो गए कि सन्यासी को भगवे कपड़े पहनने चाहिए और उसको फैशन नहीं करना चाहिए। तो मैं कोई फैशन नहीं करता। बस फैशन, इसको यदि फैशन बोला जाए तो बालों में कंघी जरूर करता हूं, मेरी जटा नहीं है। बस इतना फैशन जरूर है कि मैं बालों में कंघी करता हूं। कुछ लोग जो है जटा जूट रखते हैं, तो फिर उनको भी मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा महाराज जी इसको संभाल के कैसे रखते? महाराज इसमें तो बहुत समय लगता है। तो वो तो इससे भी बड़ा फैशन है। जटा रखना भी अपने आप में इससे बड़ा फैशन है। तो ये तो आप इसको फैशन नहीं कह सकते, ये तो एक परंपरा है। लेकिन हम जो वस्त्र पहनते हैं उसके भी पीछे हमारे विचार कारण होते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसके भी पीछे हमारे विचार कारण होते हैं। अब बहुत से शाकाहारी है, बहुत से मांसाहारी है, और शाकाहार में भी फिर कुछ विशेष आहार लेते हैं कि मुझे यही खाना है। शाकाहार में भी कुछ लोग ऐसे जो दूध बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, और कुछ ऐसे हैं मैं उनको जानता हूं पिछले 40 साल से केवल दूध ही पीते हैं और दूसरी चीज पीते ही नहीं। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं,
जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, उसके पीछे हम जो कर रहे हैं उसके पीछे कारण है हमारा विचार। अब मैं इसको थोड़ा एक बेस बना करके देता हूं, फिर इस संदर्भ में वैश्विक स्तर पर जो पूरा चिंतन चल रहा है उसको भी आपके सामने रखेंगे। हमारा वैयक्तिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, संगठन संस्थागत जीवन, हम अपने राष्ट्रीय जीवन को देखें या अपने वैश्विक जीवन को देखें और सारी व्यवस्थाओं को देखें, इनके पीछे एक विचार होता है और इस विचार के फिर भिन्न भिन्न स्रोत होते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के थॉट स्कूल्स चलते हैं, थॉट्स के ऊपर ट्रेनिंग्स चलती हैं और उसी के आधार पर वैचारिक विविधता का मैं स्वयं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ मामलों में हमारा एक विचार होना चाहिए और नेक विचार होना चाहिए। इसको वेदों में कहा, संगच्छध्वम संवदध्वम सम्वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजानाना उपासते। समानो मंत्रः, मंत्र माने विचार, समानो मंत्रः समानो मंत्रः समिति समाने समानम मनः सहचित्तम एसाम समानम मंत्रम अभिमंत्र एव समानेन वो हविषा जोहमि समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मन यथावस्तु साहसति। कुछ लोग कहते हैं कि एक जैसे विचार नहीं हो सकते, लेकिन वेद जो ईश्वरीय वाणी है अर्थात एक निर्भ्रांत सत्य, ये मनुष्य अल्पज्य है, उससे भूल हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। परमात्मा सर्वज्ञ है और परमात्मा की वाणी वेद है, वेद में भूल नहीं हो सकती। जीवन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके संदर्भ में एक विचार होगा हमारा। वो मूलभूत विचार क्या है जीवन के? अहिंसा। सारी दुनिया अहिंसा को मानती है कि नहीं मानती बताओ? हमें वायलेंस चाहिए या नॉन वायलेंस? नॉन वायलेंस चाहिए। हिंसा चाहिए कि अहिंसा? तो अहिंसा का विचार ही तो है ही, और क्या है? हमको सत्य चाहिए कि झूठ? हमको बेईमानी चाहिए कि ईमानदारी? हमको सदाचार चाहिए कि दुराचार? सदाचार। हमको लूट खसोट चाहिए या परिग्रह? परिग्रह। हमको पवित्रता चाहिए कि अपवित्रता? हमको विलासिता चाहिए कि हमको पुरुषार्थ चाहिए? पुरुषार्थ चाहिए। हमको संतोष चाहिए कि असंतोष चाहिए? यही विचार हैं महर्षि पतंजलि के। तो ये विचार तो समान ही होने चाहिए। इनको वेद कहता है कि ये विचार सबके समान होने चाहिए। अब ऐसे ही न्याय के संदर्भ में हमको न्याय चाहिए कि अन्याय चाहिए? जस्टिस चाहिए सबको, ठीक है। अब ये जो बीच में घोटाला हो रखा है ना बहुत बड़ा विचारों का, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे कि आखिर ये वैचारिक टकराव जन्म कहां से लेता है, इसका मूल क्या है। हमारे विचारों में यदि सार्वभौमिकता है, हमारे विचारों में यदि वैज्ञानिकता है, हमारे विचारों में यदि पंथ निरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता नहीं, शब्द का प्रयोग बड़ी गहराई से करना चाहिए। हाँ, हमारे विचारों में यदि सार्वभौमिकता है, हमारे विचारों में यदि वैज्ञानिकता है, हमारे विचारों में यदि पंथ निरपेक्षता है, 3 शब्द बोले मैंने, मैं एक एक शब्द को तोल के बोल रहा हूं, और हमारे भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विचारों में प्रामाणिकता है, संतुलन है, तो फिर कोई टकराव नहीं होगा। महर्षि दयानंद एक ऐसा ही संसार देखना चाहते थे जिसमें सबके विचार सार्वभौमिक हो, वैज्ञानिक हो,
पंथ निरपेक्षता के आधार पर हो और भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हम जीवन को ठीक ठीक उसका मूल्यांकन और समझें, तो फिर पूरी दुनिया एक हो सकती है, एक हो सकती है सारी दुनिया। अब आजकल वैचारिक विविधताओं के नाम पर बहुत से अन्याय हो रहे हैं, बहुत से शोषण हो रहे हैं। वैचारिक विविधताओं के नाम पर किसी भी प्रकार के झूठ को नहीं थोपा जाना चाहिए। वैचारिक विविधताओं के नाम पर किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं होनी चाहिए। वैचारिक विविधताएं किस तरह के वैचारिक विविधताएं? अब जैसे ये एक वैचारिक विविधता हो सकती है, ये कैसी वैचारिक विविधता नहीं है, ये व्यवहारिक विविधता है। जो मैं बोल रहा था ना कि मान लीजिए अब 100 तरह के कपड़े पहनते हो, पहनो ना, क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 तरह का खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें वो खाना कैसा होना चाहिए? वो ऐसा खाना होना चाहिए जिसमें किसी की हिंसा ना की हो, जिसमें किसी की चोरी ना की हो। आप चोरी करके लाएं, चाहे आप जलेबी खाएं तो भी गलत है कीजिए, हम तो सात्विक आहार कर रहे हैं, लेकिन सात्विक आहार तो कर रहे हो लेकिन चोरी तो करके लाए हो। और मांसाहार मेहनत करके भी नहीं करना चाहिए, चाहे खुद मेहनत की हो, कमाई की हो और फिर उसे खरीद के लाए तो भी नहीं करना चाहिए। तो आज मैंने कुछ मूलभूत बातें अभी बताई। इस संदर्भ में ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ा टकराव है। और मैं किसी एक व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता, जैसे आजकल भारत में हो रहा है। और ये बखेड़ा पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा है और अब ये विश्व स्तर पर पहुंच चुका है। और इसको नाम दिया जा रहा है वैचारिक असहिष्णुता भारत में बढ़ रही है। इससे पूरा देश बदनाम हो रहा है। और मैं एक बात बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, लोग अपने अपनी दुकानदारी चलाएं, उनसे उनको कोई निहित स्वार्थ भी पूरे होते हो तो कर लें। किसी को सत्ता मिलती हो, किसी को संपत्ति मिलती हो, किसी को सम्मान मिलता हो, सम्मान देने से या सम्मान लौटाने से, किसी को कुछ भी होता हो, अपने अपने काम करते रहें, लेकिन भारत को पूरी दुनिया में बदनाम ना करें। यह काम तो सबको करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जहां वैचारिक असहिष्णुता पराकाष्ठा पर है, जहां पर किसी अच्छे विचार का महत्व ही नहीं है, जहां किसी अच्छे विचार को सुनने के लिए स्थान भी नहीं है, जहां सद्विचार का सम्मान नहीं है, जहां पर वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, पंथ निरपेक्ष और भौतिक और आध्यात्मिक एक सही सोच का, संतुलित सोच का ही जहां सम्मान नहीं है, उनके ऊपर तो कोई चर्चा नहीं होती। आज का विषय हम इस संदर्भ में रख रहे हैं और आप भी इस पर गंभीरता से विचार करें और इस विचार को हमें फैलाना पड़ेगा कि भाई ये वैचारिक असमानता, वैचारिक असहिष्णुता, वैचारिक संघर्ष और वैचारिक समानता, ये सब है क्या? जब तक हम इसको गंभीरता से नहीं समझेंगे तब तक ये तो टकराव और ज्यादा खतरनाक रूप से बढ़ सकता है और आपस में हम एक दूसरे के बेवजह बैरी बन जाते हैं और अपने देश को पूरी दुनिया में हम नीचा दिखाते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हमने रखे कि विचार के आधारशिला क्या होती है। विचार की आधारशिला हमारा ज्ञान होता है। आम भाषा में उसको जानकारी बोलते हैं, समझ बोलते हैं, प्रशिक्षण बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं। जैसा हमें ज्ञान दिया मिला, उसके स्रोत क्या हो सकते हैं? उसके स्रोत हैं माता पिता, जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, सोसाइटी, हमारे जो है कार्य संस्थान,
और फिर आज की इस विज्ञान के युग में जो और डिफरेंट जो स्रोत हैं, टीवी है, अखबार है, इंटरनेट है, जो भी बुक्स हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जैसा हम फिर चिंतन मनन करते हैं, जैसे फिर हमारी समझ विकसित हो जाती है, तो हमारा ज्ञान, हमारी जानकारियाँ, हमारी समझ और हमारी ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग होती है। घरों में अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है, स्कूलों में अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है, फिर जो है अलग अलग सेक्टर्स में, डिफरेंट सेक्टर हैं हमारे लाइफ के, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक हमारी अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग चलती रहती है। जन्म लेते ही माँ अलग प्रकार की ट्रेनिंग देती है हमको, लोरियां खिलाते खिलाते ही। फिर थोड़े बच्चे होते हैं तो फिर अलग प्रकार की ट्रेनिंग मिलती है हमको अपने, और उसमें 2-4 मित्र जुड़ जाते हैं परिवार के। फिर जैसे विचार, वैसे ही वो विचार हमारे भीतर जब दृढ़ होते जाते हैं तो वही संस्कार बन जाते हैं, वही हमारा स्वभाव बन जाता है, वैसी हमारी आदतें बन जाती हैं। जैसा हमारा ज्ञान वैसे हमारे विचार, जैसे हमारे विचार वैसी ही हमारे भीतर संवेदनाएं पैदा होती हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं, भावनाएं पैदा होती हैं। ये बात बहुत गहरी है। ज्ञान, विचार, संवेदना, भावनाएं। फिर एक बात और बोली जाती है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, किसी की इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग तो बात बात में कहते हैं इससे मेरे इमोशंस हर्ट होते हैं। घरों में संघर्ष ऐसा, पति पत्नी में, माता पिता में, बच्चों में, कि बहुत ज्यादा। फिर एक बड़ा शब्द आ गया, मैंने कहा विचारधारा, फिर उससे भी एक बड़ा शब्द आ जाता है, फिर उसी के आधार पर हम अपने सिद्धांत घड़ लेते हैं। एक तो होते हैं, देखो मैंने कहा ना, सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, पंथ निरपेक्ष और जो है भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एक संतुलित सिद्धांत। एक सिद्धांत अपने घड़ लिए, बहुत से लोगों ने अपने अपने सिद्धांत घड़ रखे, उसी के सिद्धांत और नीतियां हम बना लेते हैं अपनी। फिर हम अपने भौतिक और आध्यात्मिक विकास के जो है कुछ मॉडल बना लेते हैं कि ये जो है डेवलपमेंट का ये मॉडल है हमारा, एग्रीकल्चर का हमारा ये मॉडल है, इंडस्ट्री का हमारा ये मॉडल है, एजुकेशन का ये हमारा मॉडल है, हेल्थ का हमारा ये मॉडल है। ये सब मॉडल चलते हैं। फिर उसी के आधार पर हम अपने रोल मॉडल तय कर लेते हैं, हमारे लिए क्या रोल मॉडल होगा। तो फिर उसी के आधार पर, अब ये बड़ा भयंकर मामला है। और फिर इसके आधार पर तय होता है किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य। उसी को कहा जाता है संस्कृति और सभ्यता। ये जो शब्द प्रयोग करते हैं ना, ये भारत की संस्कृति नहीं है। आप बड़े बड़े लोगों से सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के, प्रेसिडेंट से लेकर के, भारत के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, या मेरे जैसे कोई फकीर हों, या कोई बड़े उद्योगपति हों, वो भी आपको यही कहते हुए सुनेंगे, ये भारत की विचारधारा है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की विचारधारा नहीं है, ये भारत की संस्कृति नहीं है। अंत में जो बड़ा शब्द बोला जाता है वो संस्कृति बोला जाता है, कि ये भारत की संस्कृति नहीं है। फिर कोई पार्टी वाले भी बोलते हैं ये हमारी पार्टी की संस्कृति नहीं है। अब ये जो मैंने बताया आपको, इसको यदि हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो मैंने इसके ऊपर काफी चिंतन किया। मैं ऐसे बैठ करके सोच रहा था कि इस संदर्भ में देश में गंभीरता से चिंतन चलना चाहिए। ऐसे बहुत से संदर्भ हैं। अब जैसे पिछले दिनों एक विचार चला कि साईं भगवान है कि नहीं। अब इसके ऊपर बहुत से पक्ष विपक्ष बन गए पूरे देश में, और टीवी चैनलों के ऊपर लड़ाई झगड़े तक हो गए, मारपीट तक हो गई, गाली गलौज तक हो गया। धर्माचार्य जिनको कहा जाता है, तथाकथित
धर्माचार्यों का कोई मतलब, आजकल टीवी चैनलों पर आने वाले 99% लोग धर्माचार्य हैं ही नहीं। उनको बैठा दिया जाए, अरे धर्माचार्य को 2-2, 3-3 घंटा वहां फालतू में बैठने का टाइम ही नहीं है, रोज के रोज आके बैठ जाते हैं वहां, उनके नीचे नाम लिख देते हैं धर्माचार्य, और फिर जब वो बोलते हैं तब पता लगता है ये धर्माचार्य, तो फिर अधर्म क्या होता है? यदि ये धर्माचार्य है और ये धर्माचार्य का आचरण है, तो फिर अधर्माचार्य कौन होगा और अधर्माचरण क्या होगा? बहुत बुरी हालत है, ये ठीक नहीं। अभी से देश में बड़ा मुश्किल है, अपने देश या विदेश की भी बात करो। मैं अभी जो बोलता हूं ना, ये मैं आंशिक सत्य बोल रहा हूं, खास करके धर्म के संदर्भ में। धर्म के संदर्भ में जिस दिन मैंने पूरा सच बोलना शुरू कर दिया, तो पूरी दुनिया में आग लगनी शुरू हो जाएगी। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आप कहीं समझिए, सत्य बोलने से इतनी बड़ा वातावरण खराब हो जाएगा। यही तो बात है। लोगों को धर्म के बारे में तो सुनना ही नहीं है ना।